नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन सबसे एक्शन में अगर कोई नेता है तो सबसे अधिक उम्र वाले यूपी के नेता है। और नेता हैं चूंकि लोग उन्हें नेताजी कहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी को इस बारे में पता होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए खास तौर से ये खबर लेकर आया हूं कि आखिर मुलायम सिंह यादव उप समाजवादी पार्टी के नेताजी कर क्या रहे। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन है बात 16 आने सच। नेताजी फुल फॉर्म में हैं, कभी पर्दे के पीछे से तो कभी ठीक सामने। नेताजी वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ महीनों पहले क्या कुछ हफ्तों पहले तक लग रहा था कि ये सब नामुमकिन है। आइए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे ताजा खबर यह है कि चचा शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से मिल सकते हैं, यानी कि शिवपाल यादव की पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय हो सकता है और यह बहुत जल्द हो सकता है। शुभ मुहूर्त का इंतजार है। वो शुभ मुहूर्त या तो नेताजी के अपने जन्मदिन यानी 22 नवंबर को हो सकता है, जब पूरा मुलायम परिवार उस दिन एक साथ होगा, नेताजी को कहेगा हैप्पी बर्थडे। 82 साल के मुलायम सिंह यादव 3 बार यूपी के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री रहे, जिनकी पहलवानी के सियासत में जिनकी पहलवानी के दांव से बड़े बड़े लोग भौचक्के रह गए, जिनके मुरीद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे। वो कब किसके साथ हो सकते हैं, कब किसके साथ छोड़ सकते हैं, किसी को नहीं पता। ममता बनर्जी को ये बात पता होगा कि कब किसका साथ छोड़ सकते हैं। लालू यादव भी उनका इसी तरीके से समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह किधर किसको धोबी पछाड़ दे सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 82 साल का ये नेता, जो कि हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद गुड़ग्राम के मेदांता अस्पताल चले जाते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ऐसा बताया जाता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर मुलायम सिंह यादव बहुत एक्शन में है, सुपर एक्टिव है। मुलायम सिंह यादव के बारे में समाजवादी पार्टी के एक वयोवृद्ध नेता ने कहा कि मुलायम सिंह यादव वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स सोचते हैं। वो अगर वॉशरूम में भी रहते हैं तो राजनीति ही सोचते हैं, सोते हुए में भी राजनीति ही सोचते हैं। उनके बारे में एक और कहावत बहुत प्रचलित है कि जो उनको सुनना होता है ना वो सुन लेते हैं, जो उनको सुनना और नहीं करना होता है वो ऐसे ही टाल देते हैं जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। 5-6 दिनों पहले शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव से मिलने दिल्ली आए। दोनों के बीच, दोनों यानी बड़े भाई और छोटे भाई मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के बीच में 1.5 घंटे तक बात हुई। इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं था। कहा जाता है इसी बातचीत में सारा फॉर्मूला निकल गया है कि कैसे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ रहेंगे। उससे पहले भी शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की लखनऊ में भी एक बार लंबी बातचीत हुई, जिसमें फॉर्मूला निकलता लग रहा है। इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और चचा शिवपाल यादव की भी एक बार फोन पर लंबी बातचीत हो गई। आज अचानक से अखिलेश यादव लखनऊ से दिल्ली पहुंच गए। मुलायम सिंह यादव से उनकी लंबी मुलाकात हुई और कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में वो सारी बातें हो गई हैं जिससे चचा की घर वापसी हो सकती है। यानी चचा ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी 1992 में 4 अक्टूबर को, तो शिवपाल यादव अब फिर से साइकिल की सवारी करेंगे। अब क्या होने वाला है ये तो सबको पता है कि चाचा भतीजे की रार के कारण समाजवादी पार्टी की उनके अपने इलाके में भी बैंड बज गई। आप देखिए ना, इटावा में जिला पंचायत के चुनाव में शिवपाल यादव ही आगे रहे। उनकी पार्टी प्रगतिशील सोशलिस्ट पार्टी ही समाजवादी पार्टी से आगे रही। देखिए झगड़े में क्या क्या हुआ कि फिरोजाबाद में जो 2019 के लोकसभा चुनाव हुए उसमें रामगोपाल यादव ने उस चुनाव से पहले शिवपाल यादव के बारे में ऐसी बात कह दी कि इनकी पार्टी को तो शिवपाल यादव के पास 500 वोट भी नहीं है। और शिवपाल यादव ने अपना कैंडिडेट लड़ाया और रामगोपाल यादव के बेटे, जो कि शिवपाल यादव के रिश्ते में भतीजे हुए, अक्षय यादव, जो कि सांसद से फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के चुनाव हार गए। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये परिवार एक नहीं होता है तो इटावा, मैनपुरी, औरैया, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा में समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है उसकी हवा निकल सकती है। इस बात का एहसास सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो वो है मुलायम सिंह यादव को। और मुलायम सिंह यादव ने ये बात समझा दी अखिलेश यादव को। जो अखिलेश यादव ये बात समझ नहीं रहे थे, चचा और भतीजे के बीच में इतने झगड़े थे। 2016 में हमने वो सब कुछ देखा है, जब कैसे
कालिदास मार्ग से लेकर के विक्रमादित्य मार्ग, 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री होने के नाते अखिलेश यादव का घर था। मैं बात 2016 की कर रहा हूं। और विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी का दफ्तर था, शिवपाल यादव का घर था, मुलायम सिंह यादव का घर था, आज भी है। और कैसे परिवार में कलह हुआ और क्या क्या नहीं हुआ, और उसके बाद दोनों के रास्ते अलग हुए। तो ऐसा लग रहा है कि मुलायम सिंह यानी नेताजी ने दोनों को, अपने बेटे और भाई को मना लिया है, और अब मुलायम परिवार में सब कुछ ऑल इज वेल की बात देखने को मिलेगी। मुझे तो ये तक जानकारी मिली है कि मुलायम सिंह यादव ने कहा, जब शिवपाल को वो छोड़ने निकले, जब शिवपाल मिलकर निकले मुलायम सिंह यादव को, तो उनको कमरे से बाहर छोड़ने के लिए निकले, तो उन्होंने ये भी कहा कि दोनों को, यानी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को बहुत जल्द मिलकर एक साथ चुनाव प्रचार करना है। मतलब संकेत साफ है कि चचा भतीजा एक हैं, समाजवादी पार्टी में और मुलायम परिवार में ऑल इज वेल हो गया है। कुछ दिनों पहले जब मैं लखनऊ में था, शिवपाल सिंह यादव का इंटरव्यू कर रहा था, तब शिवपाल सिंह यादव ने यहां तक बात कह दी थी कि मैं जो हूं अब विलय के अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कराने को तैयार हूं। तो वही फार्मूला निकल कर आ रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मुलायम सिंह यादव बहुत एक्टिव है? वैसे भी उनसे ज्यादा यूपी के राजनीति को कौन जानता और समझता है। ये जो सिबकतुल्ला अंसारी की, या फिर यूं कह लें कि अंसारी परिवार की बैकडोर से एंट्री हो रही है समाजवादी पार्टी में, ये भी मुलायम सिंह यादव का करिश्मा है। मुलायम सिंह यादव जानते हैं पूर्वांचल में गाजीपुर, मऊ, बनारस से लेकर बलिया तक अंसारी परिवार का कितना रसूख है। आप उसे अपराधी कह लें मुख्तार अंसारी को, माफिया डॉन कह लें, लेकिन ये बात सच है कि इसी मुख्तार अंसारी ने वाराणसी के लोकसभा चुनाव में जब बीएसपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे थे, मुरली मनोहर जोशी को बीजेपी के जो सीनियर नेता थे पानी पिला दिया था। और मुख्तार अंसारी हर बार विधानसभा का चुनाव भले ही 5000 वोट से 6000 वोट से जीते, लेकिन जीतते रहे हैं। और ये बात नेताजी जानते हैं। अंसारी परिवार से नेताजी का बहुत करीबी का नजदीकी का रिश्ता रहा। भले ही अफजाल अंसारी जो कि बड़े भाई हैं और वो गाजीपुर से बीएसपी के सांसद हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। और इसीलिए अंसारी परिवार के सबसे बड़े भाई यानी सिबकतुल्ला अंसारी, जो कि 2 बार विधायक भी रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में आ गए। और याद करिए ना, थोड़ा सा पीछे चलिए, 5 साल पीछे अगर आप देखेंगे उन तस्वीरों को, क्या क्या न हुआ था उन दिनों जब इसी अंसारी परिवार को समाजवादी पार्टी में लेने की पहल की थी मुलायम सिंह यादव के कहने पर शिवपाल सिंह यादव ने, तो अखिलेश यादव ने गांडीव उठा लिया था। ये सारा परिवार जो है ना, सिबकतुल्ला अंसारी, अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंच गए थे लखनऊ, लेकिन अखिलेश जो है वो अंगद की तरह उन्होंने पांव जमा दिए और फिर इनका यानी कि अंसारी परिवार की एंट्री जो है वो समाजवादी पार्टी में नहीं हो पाई। 6 साल पहले ये था। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने समझा लिया अखिलेश यादव को कि राजनीति में कुछ समझौते, कुछ मजबूरियां, जिसके पास वोट है ना, जो जीतने की ताकत रखता है, उसका समाजवादी पार्टी में आप स्वागत करिए, उनको रखिए। तो इसीलिए अब वो दिन दूर नहीं हो भी सकता है कि मऊ से अगली बार मुख्तार अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने। अगर उनके भाई और सब कुछ बैकडोर एंट्री हो ही रही है, तो क्यों न समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने। मुलायम सिंह यादव राजनीति को बखूबी समझते हैं। उनके पास बाहुबलियों की पूरी फौज थी। उनके जमाने में बहुत लोग एक साथ हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को समझा दिया, जिसके पास वोट है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो अंसारी की एंट्री हुई समाजवादी पार्टी में, इसके पीछे का मास्टर स्ट्रोक, मास्टर ब्रेन जो कह लें, वो मुलायम सिंह यादव ही। और 2 घटनाओं का आपको जिक्र करना चाहूँ। 15 अगस्त को कहा जा रहा था मुलायम सिंह यादव बीमार हैं, ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहे हैं। आपने वो तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी कि लोकसभा में कार्रवाई के दौरान व्हील चेयर पर मुलायम सिंह यादव जाते थे। लेकिन 15 अगस्त को लखनऊ के दफ्तर में तिरंगा फहराने के लिए मुलायम सिंह यादव खुद अखिलेश यादव के साथ वहां पहुंच गए। इसके बाद अभी कुछ ही दिनों पहले जब समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठक चल रही थी, अखिलेश यादव वहां मौजूद थे। अचानक से मुलायम सिंह यादव पहुंच गए। उन्होंने मीटिंग अटेंड की। अखिलेश ने वहां उनके अपने पिता के पैर भी छुए और तब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि सबको अब आगे मिलकर संघर्ष करना। यानी कि मुलायम सिंह यादव एक एक करके पूरे परिवार को ही, पार्टी को भी सहेजने की कोशिश कर रहे हैं। एक खास बात और दिलचस्प बात यह है कि मुलायम सिंह के एक बहुत करीबी नेता ने मुझे एक बात बताई और बड़े मार्के की बात बताई। उन्होंने ये कहा कि 2016-17 में जो परिवार में कलह हुआ था और उसके बाद शिवपाल यादव ने एक पार्टी बना ली अपनी अलग, और मुलायम सिंह यादव ने खुद कहा था शिवपाल यादव को पार्टी बना लो। ऐसा शिवपाल यादव भी कहते रहे हैं। और मुझे याद है रमाबाई पार्क मैदान लखनऊ में जब शिवपाल यादव की पार्टी का कार्यक्रम हुआ था, तो अचानक से मुलायम सिंह यादव वहां मंच पर पहुंच गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल को कहा पार्टी बनाने के लिए नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जो लोग नाराज हैं, जो शिवपाल के समर्थक थे,
वो शिवपाल के ही साथ रह जाएं, वो किसी बीएसपी में ना जाएं, वो भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं। इसीलिए उन्होंने एक शिवपाल की पार्टी के रूप में एक विंडो दे दिया ताकि सब समाजवादी परिवार के हिस्सा बने रहे। ये मुलायम सिंह यादव के करीबी नेता ने हमें ये जानकारी दी। हो भी सकता है, मुलायम सिंह यादव का दिमाग इतना तेज चलता है ना, वो आप सोच नहीं सकते। इतिहास इस बात का गवाह रहा है, राजनीति की बड़ी बड़ी घटनाओं के वे साक्षी रहे। तो मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से अखिलेश यादव के लिए कह सकते हैं पीछे से चाणक्य नीति वाला जो फॉर्मूला है वो उनको बतला रहे हैं। इसीलिए यकीन मानिए, अगर सब कुछ ठीक रहा मुलायम सिंह का दांव जैसा वो कुश्ती में करते थे, तो इस बार यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एसपी का मुकाबला दिलचस्प हो सकता है।